बॉलीवुड की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर 50 साल की हो गई है। उर्मिला के फिल्मी करियर की बात करें तो उर्मिला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1980 में आई फिल्म कलयुग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें फिल्म मासूम से पहचान मिली थी। बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म नरसिम्हा थी, लेकिन उन्हें असली पहचान राम गोपाल वर्मा की रंगीला से मिली। रंगीला में काम करने के दौरान ही राम गोपाल उर्मिला को दिल दे बैठे थे। यहां तक कि रामू अपनी फिल्मों में सिर्फ उर्मिला को ही लेते थे। एक फैसले ने बर्बाद किया करियर। सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्में करने की वजह से उर्मिला ने दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया था। क्योंकि बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पट्टी नहीं थी, इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना भी बंद हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार तो उर्मिला की खातिर राम गोपाल वर्मा ने माधुरी दीक्षित तक को फिल्म से हटा दिया था। बाद में जब राज खुला तो पता चला कि रामू को उर्मिला से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी वजह से वो उर्मिला को फिल्म में साइन करते थे। हालांकि जब यह बात उर्मिला को मालूम चली तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्में करना भी बंद कर दी थी। रामू ने साउथ फिल्मों में भी किया कास्ट। रंगीला से पहले राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को 1992 में आई तेलुगु फिल्म अंथम द्रोही और 1993 में रिलीज हुई गायम में मौका दिया था। एक वक्त ऐसा था कि रामू अपनी फिल्मों में उर्मिला को ही कास्ट करते थे। 46 की हुई रंगीला गर्ल रंगीला से स्टार बन गई थी उर्मिला मातोंडकर, लेकिन एक गलती पड़ी भारी और बर्बाद हो गया इनका करियर। 4 वर्ष पहले बॉलीवुड की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर 46 साल की हो गई है। उर्मिला के फिल्मी करियर की बात करें तो उर्मिला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1980 में आई फिल्म कलयुग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें फिल्म मासूम से पहचान मिली थी। बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म नरसिम्हा थी, लेकिन उन्हें असली पहचान राम गोपाल वर्मा की रंगीला से मिली। रंगीला में काम करने के दौरान ही राम गोपाल उर्मिला को दिल दे बैठे थे। यहां तक कि रामू अपनी फिल्मों में सिर्फ उर्मिला को ही लेते थे। एक फैसले ने बर्बाद किया करियर। सिर्फ राम गोपाल वर्मा की फिल्में करने की वजह से उर्मिला ने दूसरे कई डायरेक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया था। क्योंकि बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पट्टी नहीं थी, इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना भी बंद हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार तो उर्मिला की खातिर राम गोपाल वर्मा ने माधुरी दीक्षित तक को फिल्म से हटा दिया था और बाद में जब राज खुला तो पता चला कि रामू को उर्मिला से बेइंतहा मोहब्बत थी और इस वजह से वो उर्मिला को फिल्म में साइन करते थे। हालांकि जब यह बात उर्मिला को मालूम चली तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्में करना भी बंद कर दी थी। रामू ने साउथ फिल्मों में भी किया कास्ट। रंगीला से पहले राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को 1992 में आई तेलुगु फिल्म अंथम द्रोही और 1993 में रिलीज हुई गायम में मौका दिया था। एक वक्त ऐसा था कि रामू अपनी फिल्मों में उर्मिला को ही कास्ट करते थे। रामू ने ऑफिस के कमरे का नाम भी उर्मिला मातोंडकर रखा। उर्मिला को लेकर राम गोपाल वर्मा की दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने अंधेरी मुंबई के स्थित अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम भी उर्मिला मातोंडकर रख दिया। रामू के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर 15 कमरे हैं जो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, साउंड डिपार्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। राम गोपाल के साथ किया 13 फिल्मों में काम। उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ कुल 13 फिल्मों में काम किया। इनमें अंथम, द्रोही, गायम, अनगंगा ओका राजू ये सभी तेलुगु फिल्में थी। रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्मों में काम किया। ऑफबीट फिल्मों में भी नजर आई। राम गोपाल वर्मा के साथ छूटने के बाद उर्मिला ने कुछ ऑफबीट फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की। इनमें पिंजर और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी फिल्मों शामिल है, लेकिन उर्मिला की यह कोशिश नाकाम रही। ये फिल्में फ्लॉप रही। 9 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन से की शादी। उर्मिला मातोंडकर ने 3 मार्च 2016 को खुद से 9 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली।
उर्मिला लंबे समय से फिल्म से दूर है। वे आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ब्लैकमेल में आइटम नंबर बेवफा ब्यूटी में नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात कॉमन फ्रेंड मनीष मल्होत्रा के जरिए हुई थी। मोहसिन अख्तर मीर कश्मीर के बिजनेसमैन और मॉडल है। उनका कपड़ों का कारोबार है। यही नहीं, वे जोया अख्तर की फिल्म लक बाय चांस में अभिनय भी कर चुके हैं। मोहसिन और मनीष मल्होत्रा आपस में अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। मोहसिन 2007 में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में दूसरे रनर अप रहे हैं। यही नहीं, मोहसिन मनीष मल्होत्रा के कई शो में मॉडलिंग कर चुके हैं। राजनीति में असफल पारी। उर्मिला ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई, लेकिन इसमें उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्टी से हार गई थी। 5 महीने बाद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस को अलविदा कहने के 14 महीने बाद उर्मिला 1 दिसंबर को शिवसेना में शामिल हो गई। हाल में वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखी थी। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस का तलाक होने जा रहा है। उर्मिला अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से शादी के 8 साल बाद तलाक ले रही है। हालांकि अभी कपल ने इस बात का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।